आदे श्रीनाथ जी को सभी को राम राम सीताराम जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी का टीम नाथ जी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, तो आज का एक मुख्य टॉपिक रहेगा कि दोस्तों अब जो सर्वपित्र अमावस्या, जो श्राद्ध पक्षी अमावस्या हम कैसे निकालें। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको बताता चलूं क्योंकि जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है दोस्तों, तो जो ये पितृपक्ष की जो अमावस्या है दोस्तों, ये 1 अक्टूबर को रात्रि 9:40 पे शुरू हो जाएगी और 2 अक्टूबर बुधवार को रात को 12:18 तक रहेगी दोस्तों। तो हमें करना क्या है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी, क्योंकि जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है दोस्तों और हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम किस तरीके से ये इन पितरों का विदाई समारोह करें और कैसे हमसे कोई गलती ना हो जाए ताकि हमारे पितर हमसे रूठ जाएं, और सावधानियां ऐसी बरतें ताकि हमें पितरों की कृपा मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो ये सर्वपित्र अमावस्या है दोस्तों, हमें बहुत हर्षोल्लास से मनानी चाहिए, क्योंकि पितर की जिस घर पे कृपा हो गई तो समझो उस घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा दोस्तों। और हम करते क्या है दोस्तों, हमारे पितरों को और कुल देवताओं को तो भूल जाते हैं। जैसे मेरा कुल देवता श्याम जी है और मैं कहीं मेहंदीपुर चला गया या कोई माता के चला गया, वैष्णो माता के चला गया या सालासर चला गया, उनकी फोटो ले आता हूँ दोस्तों। जिस स्थान पर जाते हैं उसकी फोटो ले आते हैं। तो दोस्तों ऐसे कोई देव लागू नहीं होते, हमें सिर्फ देव 2 ही लागू रखने चाहिए, हमारे पितृदेव और हमारे कुलदेव, ताकि क्योंकि रक्षा हमारी वही करेंगे। और हमारे पितृदेव और कुलदेव अगर हमसे रुष्ट है और हम पकवान बना बना के माता जी को भोग लगाते हैं या किसी और अन्य देवताओं को भोग लगाते हैं, तो दोस्तों वो देवता बिल्कुल भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इस बात को आप कथ के मान लेना, क्योंकि ये चाहे किसी पंडित से पूछ लेना या किसी शास्त्रों में देख लेना। तो देव 2 ही लागू होते हैं, पितृदेव और कुलदेव। और दूसरे जो होते हैं, जो देवताओं के अधिपति होते हैं, जो गणेश जी, गणनायक जिसको हम बोलते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इनकी एक फोटो ले आए। जैसे ये फोटो यहाँ पे रखिए, क्योंकि गणेश जी से हमें धन धान्य की और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और जो सरस्वती जी होती है ये हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में दिमाग चलता है। और लक्ष्मी के बारे में आप जानते हो, क्योंकि जो हमारी पुत्र वधू होती है, हमारी बहन बेटे, ये लक्ष्मी का ही अवतार होते हैं। तो जगह जगह फोटो ना लाकर अब वैसे आप जाएं, अगर आपने कुल देवता और पितृ देवता राजी है तो आप किसी स्थान पर जाकर भोग लगा सकते हैं या प्रसाद बांट सकते हैं या घूम सकते हैं। तो आते हैं उसी टॉपिक पे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों इस दिन हमें क्या करेंगे, इस दिन बुधवार रहेगा, बहुत ही अच्छा वार रहेगा। तो किसी भी तीर्थ स्थान पर अपने आसपास हो जहाँ पे जल बहता हो, तो वहां पे किसी पंडित द्वारा, और दोस्तों अगर आप जानते हो तो कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर आप तर्पण करना, पिंडदान करना जानते हो तो आपको पंडित की भी कोई जरूरत नहीं दोस्तों। लेकिन ये विधि विधान यही होता है कि पंडित जी द्वारा किया हुआ कर्म, क्योंकि ये कर्म शास्त्रों के अनुसार पंडित जी को ही दिया गया है। तो पंडित जी द्वारा ये कर्म हमें करवाना चाहिए, क्या, पिंडदान और तर्पण। तो इनसे हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को तृप्ति होती है दोस्तों, वो हम पे बहुत ही कृपा बरसाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पिंडदान तर्पण कराना। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने तर्पण कभी कराया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम तो वैसे ही जैसे भोग लगाते थे। दोस्तों ऐसे भोग कोई मान्य नहीं होता। अगर तर्पण नहीं कराते, आपके पास पैसे नहीं, तो इनका भी यही कारण है, क्योंकि आप पितरों को ढंग से भोजन नहीं कराते, उनका जो मन करता है खाने का, जो उनकी प्रिय वस्तु है वो हम खिलाते नहीं, गौ को खिलाते नहीं, चींटियों को खिलाते नहीं, दान पुण्य करते नहीं, कुत्तों को नहीं खिलाते, और विधि विधान के अनुसार हम श्राद्ध नहीं निकालते। तो दोस्तों मुख्य कारण ये है कि परेशान होने का। अगर नहीं होते तो इनके लिए मैं छोटा सा उपाय जरूर बताता चलो। अगर फिर भी आप जो विधि मैं बता रहा हूँ ये भी नहीं मानते, तो कम से कम मेरे हाथ जोड़ने से, मेरी विनती सुन के आप इतना सा तो जरूर करें कि एक घोड़ा लें, उसमें 7 अनाज भर दें, और सभी की उसमें मेहनत होनी चाहिए। जैसे सब घर वाले जो भी है एक एक चोटी उसमें डालें और उसको पीपल की जड़ में दोस्तों गाड़ दें, इतना घोड़ा बाहर रहे, और उसमें जो बचे 7 अनाज वहां पर डाल दें, और गौ को पितरों को भोग जरूर दें, और उनसे समय यात्रा कर ले कि हमसे जो बन पाए हमने किया, अगर फिर भी हमारे से कोई त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा करें। तो दोस्तों जो देव होते हैं वो तो समय यात्रा कर ही देते हैं दोस्तों। बताया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। तो दोस्तों ये सब काम हमें करना है। और अब मैं विधि आपको बताता चलूं कि जिस दिन 16 हमें भोग निकालने हैं दोस्तों, तो मैं आपको बार बार बताता हूं, क्योंकि हम पात्र में भोग रखते हैं, तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ये पात्र में भोग नहीं लगता।
किसी भी अगर पंडित को हमें श्राद्ध पक्ष में जिमाते हैं तो दोस्तों पत्तल पे जिमाना चाहिए, वो ही हमको फलीभूत होता है दोस्तों। हम क्या है जैसे स्टील के लोहे के बर्तन में जिमाते हैं तो शास्त्र के अनुसार उनका प्रभाव हम पे उल्टा पड़ता है दोस्तों। तो जैसे करना क्या है दोस्तों कि छोटी छोटी हमें रोटी बनानी है और सिंगल रोटी रखनी नहीं, या तो तुरई का पत्ता ले लें, तुरई का पत्ता नहीं तो हमें पान का पत्ता ले लें, जो हम पान खाते हैं जिसको बीड़ा बोलते हैं, पान का पत्ता ले लें और उस पर 2 रोटी रखते हैं छोटी छोटी बना के। तो ऐसे 2-2 रोटी रखते 16 जगह रखते हैं दोस्तों। और जैसे ये दीपक मैं आपको बता रहा हूँ जिसको हम दीपला भी बोलते हैं, दीपावली में इसमें घी तेल डाल के हम बाती भी लगा के जलाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है कि ऐसे दीपक लगाना है, इसमें एक दीपक जलाना है और ऐसे अंगार नीचे रखनी आगे रख के दोस्तों तो 16 दीपक यहाँ पे जलाएंगे और 16 ही अंगार यहाँ पे रखेंगे, सब पे घी डालेंगे, सब पे जोत आएगी। तो पितरों को जिनका नाम याद है उनका नाम ले लेना, जिसको नाम याद नहीं है तो दोस्तों बगैर नाम के भी भोजन 16 पे रख देना अलग अलग काम से। और अब आपको करना क्या है दोस्तों कि जैसे ये जल लेना है, थोड़ा सा जल ले लेंगे और जैसे भोजन रखते हैं तो उस भोजन पे इस जल की मेरे दोस्तों कार लगानी है। तो साथियों जैसे हम कार लगाते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी उस भोजन को ग्रहण नहीं करती। और फिर हम अपने पितरों को भोजन रखते हैं तो फिर वो ही भोजन हम गौ को दे देते हैं दोस्तों। और 16 ही इसी तरह से भोजन निकाल के हम दोस्तों को ट्रे या परात में रखते हैं। हम पूर्व दक्षिणी दिशा में रखते थे, पूर्वी दक्षिणी दिशा। तो दक्षिणी दिशा में पितरों का वो वास होता है जिसे हम पितृ लोग बोलते हैं। और ये 16 दिनों में दोस्तों एक साल के अंदर 16 दिन के लिए पितृ लोग से हमारे पितृ हमारे घर पे आते हैं। वो देखते हैं कि हमारी बागवाड़ी सही है कि नहीं, हरी भरी है कि नहीं। और वो आते किस लिए कि उनका मनपसंद का भोग उन्हें मिल जाए और वो जितनी भी कृपा जितनी भी वो दे सकते हैं धन्य धान्य से हमें मौज आनंद करके चले जाए। इसलिए 16 दिन तक वो दोस्तों हमारे पास रहते हैं। तो 16 दिन तक हम किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि वो पूजा आप 100 में से 10% करें, लेकिन पितरों की पूजा 16 दिनों तक 100 की 100% करें दोस्तों, क्योंकि साल में 16 ही दिन होते हैं। ये 16 दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं दोस्तों। तो जैसे ही काम करके और दोस्तों ये बताऊंगा जहाँ पे हम छत पे भोजन रखेंगे तो दोस्तों एक चोम का जिसमें 2 बत्ती के 4 भाग, जैसे एक सिरा एक बत्ती का इधर हो गया, बत्ती लंबी बढ़ाएंगे और इधर दीपक में जाके एक सिरा इधर हो गया, एक सिरा इधर, तो 2 बत्ती के 4 भाग हो गए। तो भोजन के पास वो जला देंगे दोस्तों और वो कौवों के लिए छोड़ देंगे। और हमें फिर चींटियों के लिए भोजन निकालना है, गौ के लिए निकालना है, कुत्तों के लिए निकालना है, कौवे के लिए निकालना है दोस्तों। ये भोजन हम करके दोस्तों फिर हमें करना क्या है कि समय याचना करनी है और पितरों से बोलना है कि हमसे जो भी बन पाया हमने हमारी तरफ से किया। अगर फिर भी जाने अनजाने में अगर हमसे त्रुटि हो गई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और दोस्तों वो तो फिर जो देव होते हैं तो क्षमा के सागर होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल क्षमा कर देते हैं दोस्तों। फिर ऐसा करने से दोस्तों फिर हमें करना क्या है कि रात्रि को भी एक चोम का दीपक जलाना है। तो ये दीपक कैसे कि दोस्तों जैसे जैसे रात्रि को पितृ लोक में हमारे पितृ जाएंगे तो ये जो हमारी तरफ से दिया हुआ दीपक दोस्तों, जलाया हुआ दीपक उनके रास्ते को प्रकाशमान करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे प्रकाशमान होता चला जाएगा वैसे वैसे वो पितृ हमारे ऊपर इतनी आभा बखेरेंगे, इतनी कृपा करेंगे दोस्तों कि हमारी लाइफ भी प्रकाशमान हो जाएगी दोस्तों। तो कोई त्रुटि नहीं करें, कोई गलती नहीं करें। अब मेरे पास एक सवाल आया था कि गुरुजी हमने तो श्राद्ध वो गया जी में श्राद्ध कर दिया, तो दोस्तों गया जी में श्राद्ध कर दिया तो क्या अब हमें भी भोग लगाना चाहिए या श्राद्ध निकाले या नहीं निकाले? तो दोस्तों जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि गया जी में जाने से किसी पितृ को मोक्ष नहीं मिलती है दोस्तों। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक ग्रंथ बताता हूँ जिसका नाम है भागवत सुधा सागर। भागवत सुधा सागर नाम का एक ग्रंथ है जिसका अध्याय नंबर 5 और क्या बोलते हैं उसको श्लोक नंबर 31, 32 और 33 में आप पढ़ लेना दोस्तों। क्योंकि गोकर्ण नाम का एक ऋषि है या कोई ये समझ लो कोई बंदा है मेरे जैसा, तो उसका भाई खत्म हो गया था। तो वो प्रेत योनि में आके रोज उसको दिखता था, रोता था, बोलता था कि मैं प्रेत योनि में बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ यथास्थिति कोई उपाय करें ताकि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिले। तो दोस्तों वो गया जी में जाके सैकड़ों बार उसने विधि पूर्वक दोस्तों श्राद्ध निकलवाया, तर्पण करवाया, पिंडदान करवाया, फिर भी वो पितर सपने में आता था और बोलता था कि मेरी अभी तक मुक्ति नहीं हुई, आप कुछ ना कुछ उपाय करें। तो दोस्तों उसने सैकड़ों बार वो उस प्रेत से बोलता है कि मैंने विधि पूर्वक आपकी सैकड़ों बार श्राद्ध निकाल चुका हूं, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हो रही। तो पंडित लोग ये बताते हैं कि गया जी में जाने से मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों गया जी में जाने से कोई मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जितनी उम्र होती है पितरों की उम्र, जैसे कोई 100 साल का
जिसकी उम्र है वो 10 साल में किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, 90 साल को वो पितर बनता है, तो दोस्तों ये भी गलत बात है, क्योंकि ये अलग अलग योनियां होती है। प्रेत योनि की अगर दोस्तों मैं उल्लेख करूं तो हजारों सालों की उम्र होती है, ऐसे पितरों की भी दोस्तों उम्र काफी होती है। तो उसको तर्पण करें, तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ना कि गया जी में जाने से मोक्ष मिलता है। अब जैसे बताते हैं कि जो प्रेत था उसका नाम था धुंधकार, तो धुंधकार की फिर गति कैसे हुई दोस्तों कि वो हवा के साथ उड़ता था, तो वो एक बांस में जाके बैठ गया और वहां पे कहते थे कि गंगा को आना था और भागीरथ को जस मिलना था, तो उस बांस होता हुआ उसमें बैठ गया। और दोस्तों जैसे जैसे वो कथा सुनता है तो रोज उसकी वो बांस की गांठ खुलती चलेगी। बांस की गांठ में बताओ जैसे आप अपने मन की गांठ, जैसे क्रोध की गांठ, पाप की गांठ, बेईमानी की गांठ दोस्तों ऐसे खुलती चलेगी। तो भागवत कथा सुनने से बताते हैं कि उसकी मोक्ष हुई, ना कि गया जी में जाने से। तो गया जी में जाना, पितरों को करना, ये उनकी आत्मा को तृप्त करना होता है। विशेष कृपा पाने के लिए हम गया जी में उनका श्राद्ध करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही तो हमें श्राद्ध करना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने शुरू से जैसे कैसे करना चाहिए, विदाई समारोह कैसा करना चाहिए, जाते वक्त उनसे समय याचना करनी चाहिए और वो अपनी विशेष कृपा बरसाएं, ऐसी उनसे विनम्र विनती करनी चाहिए दोस्तों। अब रही बात की सूर्य ग्रहण रहेगा दोस्तों जिस दिन का, तो जिस दिन का 6 घंटे का सूर्य ग्रहण है, तो उस सूर्य ग्रहण में दोस्तों हम बहुत कमाई कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे लिए गोल्ड गिफ्ट आ गया जिस दिन, कैसे कि जिस दिन अमावस हो गया जिस दिन सूर्य ग्रहण हो गया दोस्तों। तो ऐसी एक माला है दोस्तों, क्योंकि ये हमने सिद्ध की हुई माला है दोस्तों। और वीडियो बनाने से पहले मैं वीडियो तो अभी मैंने बनाना शुरू किया है दोस्तों, महीने 2 महीने से, और ये वीडियो बनाने से पहले कम से कम मैंने 2000 के लगभग तो दोस्तों पते पे भेज चुका हूं मैं ये माला। तो इसको अगर आपको मंगवाना है सिद्धि कोई माला को, तो कैसे मंगवाए, आपका नाम, पता और पूरा एड्रेस दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट देकर जो वीडियो में नंबर आए उस नंबर पे आप दोस्तों व्हाट्सएप भेज दें, और इसकी जो वाजिब कीमत होगी आपको बता दी जाएगी दोस्तों, और फिर ये आप तक उपलब्ध करा दी जाएगी ये माला जो सिद्ध की हुई है माला। तो दोस्तों इस माला का लेके आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं बना रखा, तो दोस्तों ओम नमः शिवाय का जप आप 6 घंटे तक करें। 6 घंटे नहीं तो 5 घंटे, 4 घंटे, जितना भी करोगे दोस्तों। अगर जिसने 6 घंटा कर दिया तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि उसको वो साधना उसकी संपूर्ण हो जाएगी। जैसे कोई साधना 21 दिन में तैयार होती है, कोई 41 दिन में होती है, कोई 108 दिन में होती है दोस्तों। तो ये सूर्य ग्रहण वाले दिन और ये अमावस, तो ये बहुत ही अलौकिक दिन है दोस्तों अमावस का। तो उस दिन अपनी साधना करेंगे। अगर कोई बजरंगबली की साधना करता है तो बजरंगबली की कर ले, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो दोस्तों 6 घंटे तक वो जितनी पढ़ सकता है पढ़े दोस्तों। अब किसी के पास गुरु बना रखा है, गुरु मंत्र है, तो उस गुरु मंत्र का जाप करें दोस्तों। तो जाप करने से दोस्तों क्या होता है कि उसकी सिद्धि हमारे अंदर आ जाती है दोस्तों। तो वो सिद्धि हमें बहुत ही कुदृष्टि से बचाते हैं। जैसे कोई तांत्रिक हम पे करता है, छोड़ता है, कराया धराया, ऊपरी पराई, चोरा चौगर, नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ, तो हम पे कोई दोष रोग दोष लागू नहीं होगा दोस्तों। तो ये तो था हमारे यहाँ पे माला मंगाने का जो प्रोसीजर जो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो अब इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा यहीं पे। अगर आपको कोई साधना चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए बजरंगबली की, भैरव जी की, या कोई पिशाचनी की, तो दोस्तों जरूर संपर्क करें। और वीडियो में मेरा पता आपको मिलेगा। और माला मंगाने के लिए दोस्तों मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देते हुए बार बार आग्रह करूंगा, क्योंकि जो जानकारी मैं बताऊं तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताऊं, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बताता दोस्तों। तो इसीलिए तो इस टीम नाथ जी को लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता चला जाए। और हर वीडियो पे आप बहुत ही ज्यादा प्यार देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश श्री नाथ जी को।